नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश का करंट अफेयर 2021 पूरे साल का करंट अफेयर 2021 का पूरे साल का, जिसमें खेल पुरस्कार मध्य प्रदेश कौन कौन से रैंकिंग में नंबर वन रहा है, कौन से खिलाड़ियों ने क्या क्या कारनामा करा है, किसको कौन सा पुरस्कार मिला। यानी कि दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाता है ना, तो समझ लो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। आने वाली परीक्षाएं जैसे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो पेपर है और जो एमपीपीएससी का जो प्री होने वाला है ना, वहां के लिए आप उन दोनों परीक्षाओं के लिए यहाँ से 10 नंबर पक्का कर सकते हैं। हम फुल डिटेल एनालिसिस के साथ बात करेंगे। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ाने वाले, आपको एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे ताकि एक एक टॉपिक से आपके पांच छह क्वेश्चन बनेंगे। मुझे नहीं पता है कि वीडियो कितना बड़ा बनेगा, लेकिन मैं बनाने की आपको पूरी कोशिश कर रहा हूं और वही टॉपिक वही डाटा आपको उपलब्ध करवा रहा हूं जो किसी भी किताबों में आपको नहीं मिलने वाला है अभी तक मध्य प्रदेश की। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ना, तो उस योजना के उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश को है ना पुरस्कार दिया गया। यानी कि जो आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीबों को सारे गरीब को पक्का घर दिलाना है प्रधानमंत्री जी को 2022 को। तो इस योजना में जो उत्कृष्ट कार्य के लिए है ना मध्य प्रदेश राज्य को पुरस्कार दिया गया। तो देखिए पूरी डिटेल ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना कौन सी शहरी मिशन के क्रियान्वयन में उत्कृष्टता के लिए कौन से सन के लिए 2019 के लिए, क्योंकि ये पुरस्कार उस समय इसलिए नहीं दिया गया था कि दोस्तों 2019-20 से ही तो पूरा हमारा कोरोना काल चल रहा है, तो वो 2021 में उनके लिए पुरस्कार दिया गया। तो लेकिन 2021 में दिया गया, लेकिन वो पुरस्कार ये कार्य का समय कौन सा लिया गया, 2019 सन 2019 को लिया गया। तो 2019 के वार्षिक पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर से कार्यक्रम में शामिल होकर जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल रूप से ये पुरस्कार प्राप्त किया है। कहने का मतलब है कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है, तो आपका आंसर होगा दूसरे नंबर पे। कौन सन 2019 के वार्षिक पुरस्कार में कौन सा राज्य को पुरस्कार दिया गया, तो वो होगा हमारा मध्य प्रदेश। मतलब कुल मिला के घुमा फिरा के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, वो आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जो हमारा नगर निगम कौन सा, छिंदवाड़ा, तो दोस्तों जो नगर निगम छिंदवाड़ा ना, ये दूसरे नंबर पे रहा था। और जो हमारे मध्य प्रदेश की एक नगर पालिका जिसका नाम है खुरई, ये पूरे देश में 5वें नंबर पर थी, ये आवास योजना के उत्कृष्ट कार्य के क्रियान्वयन में। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, छोटी मोटी बात नहीं होती। ये आने वाली परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो दे देगा कि निम्नलिखित नगर निगमों में से कौन सा नगर निगम आवास योजना के उत्कृष्ट कार्य में दूसरे नंबर पर रहा है। तो अगर उसने सारे के सारे ऑप्शन में मध्य प्रदेश के ही रख दिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये डाटा एकदम ऑथेंटिक डाटा है, किताबों में तो मिलने वाला नहीं है ना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आराम से देख लो और वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे पूछेगा, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिए, हमको भी इतना ज्ञान तो है कि आपको क्या पढ़ाना चाहिए और परीक्षा में क्या पूछा जाता है, समझ रहे हो। तो इन जो दोनों को देखिए, नगर निगम जो छिंदवाड़ा है इसको दूसरा स्थान, और नगर पालिका जो खुराई ने इसको 5वें स्थान पर चुने जाने पर किसने, मुख्यमंत्री जी ने बधाई दी है। देखिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर श्रेष्ठ कार्य के लिए इन निकायों का चयन किया गया। भाई श्रेष्ठ कार्य किए इन्होंने किसमें, आवास योजना के लिए, है ना। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने कौन कौन, श्रीमती अनीता यादव, निवासी ये देवास की रहने वाली है, श्रीमती बबीता बोबड़े ये निवासी बैतूल की रहने वाली है, और श्री रशीद कला निवासी अलीराजपुर को, इन तीनों चारों को पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। इन हितग्राहियों ने नवनिर्मित आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर बनाए थे, तो नवनिर्मित यानी कि जो नए आवास बनाए गए थे उनके फोटो भारत सरकार को भेजे थे और इन्होंने बताया था कि हमने इतना इतना सुंदर घर बनाया, इतने जितने आपने राशि दी थी। तो इनको पुरस्कार दिया गया। किन किन को, नाम मैंने आपको बता दिया। सीधा सीधा एग्जामिनर इन चारों नामों में से नाम दे देगा और एक नाम ऐसा दे देगा कि जो इसमें से शामिल ही नहीं होगा। तो इसमें से पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पुरस्कार नहीं दिया गया है।
तो ऐसे में आपके लिए क्वेश्चन हो जाते हैं टफ। तो ये सारा का सारा डाटा आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं चाहता तो ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनाकर आपको पढ़ा सकता था, लेकिन दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि एक-एक टॉपिक आपका क्लियर करवाऊँ। तो इससे ज़्यादा प्रश्न आप किताबों की तरह इसमें पढ़ पाओगे, है ना? तो एक काम करो, सबसे पहले तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, शाबाश। अब बढ़ते हैं हम आगे। अभी आप ऐसे समझो दोस्तों कि अभी हमारे ये चल रहे हैं रैंकिंग वाले क्वेश्चन, जैसे कि जो निजी क्षेत्र में बांस उत्पादकों की उत्पादन इकाइयों की स्थापना में मध्य प्रदेश फिर से कौन सा अग्रणी यानी कि पहला राज्य रहा है। अब क्या मामला है? देखिए भाई, मध्य प्रदेश में बांस उगाने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए बांस उत्पादकों की 9 उत्पादन इकाइयां मंजूर कर 1 करोड़ 22 लाख रुपए से ज्यादा का अनुदान दिया गया। किसने? मध्य प्रदेश ने। कि जाओ भाई, किसानों की कमाई वमाई बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी, है ना? तो इसलिए उन्होंने क्या करा, बांस उत्पादन इकाइयों को कितना इतना अनुदान दे दिया गया कि लो यार, बांस उगाओ अपने खेतों में, बढ़ाओ अपनी आमदनी। ये कितना, 1 करोड़ 22 लाख रुपए तो उन्होंने अनुदान दे दिया। इस वर्ष प्रदेश में 32 आधारित इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है। यानी कि इस कब की बात करें हम, 2021 में इसका लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि हम 2021 का डाटा पढ़ रहे हैं ना, सारा का सारा करंट अफेयर। देखिए, राष्ट्रीय बांस मिशन, ये कोई मध्य प्रदेश का नहीं है, देखिए राष्ट्रीय लेवल का है। तो राष्ट्रीय बांस मिशन के वेबिनार में स्पष्ट हुआ, एक वेबिनार हुआ था, उसमें स्पष्ट हुआ कि देश में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों, जहां बांस उत्पादकों की उत्पादन इकाइयों का कार्य प्रारंभ हुआ। ये ऐसा नवाचार करने वाला मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो, आप ही देख लो कितना इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यार। तो ये हो गया, एक अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है ये। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब अगला टॉपिक है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया था, कब चलाया गया था? कोरोना काल के समय। तो उसके क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश देश में सर्वोपरि यानी कि नंबर 1 पर है। क्या करा था? देखिए, कोविड के दौरान अपने प्रदेशों को लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए आरंभ किए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान में मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोलर पंप स्थापित कर देश में सर्वप्रथम रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब कोविड-19 चल रहा था, जब कोविड आया था शुरुआत में, जब लॉकडाउन लग रहा था, तो देखिए जो अपने-अपने जैसे मध्य प्रदेश के मजदूर हैं, तो वो क्या, जैसे कि कोई यूपी, बॉम्बे-वॉम्बे अलग-अलग शहरों में काम करने के लिए चले जाते हैं, गुजरात-वुजरात चले जाते हैं, तो वहाँ से अपने-अपने घरों में लौटे और उनको काम दिलाने के लिए भैया कि वो घर में लौटे। अब ऐसा तो नहीं कि वो रुपया पैसा है, अब गरीब मजदूर यार, इनके पास इतना पैसा तो होता नहीं। तो उनके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने गाँव में, अपने पैतृक गाँव में इनके लिए सोलर पंप लगा दिए जाए, ये खेती करे, यहीं रहे, दूसरे शहरों में पलायन नहीं करे, दूसरे राज्यों में नहीं जाएँ। तो इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान चलाया गया था, और इस अभियान को में सर्वाधिक मतलब क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा, देश में सर्वप्रथम रहा। देखिए, जितने सोलर पंप पूरे देश में लगाए गए थे ना दोस्तों, उसमें से कहीं अधिक अकेले मध्य प्रदेश में प्रवासी मजदूरों द्वारा स्थापित किए गए, और स्थापित करवाने के लिए इनको पैसे दिए गए, इनको मजदूरी दी गई। ऐसा नहीं कि इनसे फ्री में लगवा लिए गए, इनके खेत में ही लगवाए, दूसरे की जमीनों पे लगवाए, इनको मजदूरी दी गई है। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 24 जिलों में, कितने? मध्य प्रदेश के 24 जिलों में 3,490 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था कि भैया इतने लगा दो, इतने लोगों को इतना पैसा मिल जाएगा, इतना लक्ष्य रखा था कितने? मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके विरुद्ध 3,224 पंप की स्थापना कर कितना, 92.4% इतना परसेंटेज लक्ष्य की पूर्ति कर ली थी मध्य प्रदेश ने। और सोलर पंप स्थापना में श्रमिकों को, मैंने बोला था ना, इनको मजदूरी दी गई, तो कितनी? 15,000 श्रमिक दिवस, यानी कि समझ लो कि एक मजदूर ने 15,000 दिन तक काम किया। अब एक मजदूर का ये ऐसा डाटा निकालते हैं, मतलब ज़्यादा मजदूरों ने किया, लेकिन उनको टोटल जोड़ा जाएगा तो कितना? 15,000 श्रमिक दिवस, इतनी मजदूरी इनको दी गई है। तो इसमें भी हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत के बाद आपको पूरी स्लाइड वाइड बनाकर ये डाटा प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको 1 तारीख को, 1 जनवरी 2022 को ये सारा का सारा वीडियो मिलने वाला। आने वाली परीक्षा में बल्ले-बल्ले। अभी जो पुरस्कार पद्म पुरस्कार सब कुछ पढ़ाऊंगा यार, इसमें टेंशन क्यों ले रहे हो आप? बढ़ देखते जाओ बस वीडियो, आप बस एंजॉय के साथ पढ़ते जाना। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, मन तो लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है उज्जैन प्रदेश का स्मार्ट मीटर लगाने वाला तीसरा शहर बन गया। तो देखो, आपसे अब मैं पूरा डिटेल बता दूं, फिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी बता दूंगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य को और गति देते हुए
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उज्जैन शहर में मीटर स्थापना का कार्य प्रारंभ किया। इससे पहले ये तीसरा बन गया। तो पहले कौन था? पहले इंदौर और रतलाम के बाद, यानी कि इंदौर और रतलाम में लगा दिया गया था क्या? स्मार्ट मीटर। तो रतलाम के बाद इस तरह के अत्याधुनिक मीटर वाला अब उज्जैन तीसरा शहर बन गया है। जनवरी के अंत से रतलाम एवं उज्जैन में स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को जो ऊर्जा ऐप है ना, ऊर्जा ऐप पर स्मार्ट मीटर की जानकारी लाइव देखने के लिए मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन अब कैसे पूछे जाएंगे? आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में स्मार्ट मीटर लगाया गया? तो तीन नाम तो ये दे देगा, एक नाम और कोई दे देगा, सागर वागर। वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब भाई जो बच्चा पढ़ के जाएगा उसको तो सारे के सारे क्वेश्चन वो बिल्कुल एक भी नंबर उसका गलत होने वाला नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरी की पूरी सीरीज देख जाना, पूरा वीडियो देख जाना। ये महा मैराथन वीडियो ही बन जाएगा मेरे हिसाब से। पूरा देख जाना, आपका एक भी नंबर गलत नहीं होने वाला है। समझ रहे हो बात को? अब अगला हमारा टॉपिक है कि आपदा के समय नवाचार अवार्ड 2020, ये भी हमारे मध्य प्रदेश को दिया गया। अब क्या है ये आपदा के समय नवाचार अवार्ड कौन देता है? तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल को, क्या नाम है, किसको दिया गया? तो मध्य प्रदेश के प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल है एक, को भारत सरकार का डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020, क्या नाम है उसका? आपदा के समय नवाचार। एक श्रेणी होती है, एक वर्ग होता है, में उसको पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार किसने दिया? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ये पुरस्कार अवार्ड दिया है। कि कब के लिए दिया गया? 2020 के लिए। किसको दिया गया? प्रवासी श्रमिक एवं रोजगार सेतु पोर्टल को। समझ रहे हो बात को? ये पूछा जाएगा एग्जाम में। आप जो मेंस का एग्जाम लिखते हो ना एमपीपीएससी में, तो वहां भी ये छोटे छोटे एक दो नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों, वो यहीं से कवर होने वाले हैं आपको। मैं बोल रहा हूँ वीडियो को देखते जाओ, आपको क्या मजा आने वाला। मजा तो आ रहा ना, बोरियत तो नहीं हो रहा ना? बोरियत नहीं होने चाहिए यार। अगला कारनामा क्या है कि मनरेगा के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम। देखिए, मध्य प्रदेश के तो बल बोला है, मैं सब पहला। मैं बोल रहा हूँ कोई जिले में पहला आ जाता ना, आप ही अपने जिले में रैंकिंग लेके आ जाओ, 10वीं में टॉप मार दो, आपका नाम पेपरों में आ जाएगा। तो हमारा मध्य प्रदेश 28 राज्यों में इतने इतने कारनामा कर रहे हैं, तो रैंकिंग के क्वेश्चन तो हम पढ़ेंगे। तो मनरेगा क्या है सबको मालूम है। तो योजना में निर्धारित लेबर बजट कितनी? 25 करोड़ मानव दिवस के विरुद्ध। यानी कि मनरेगा के लिए मध्य प्रदेश में एक योजना बनाई गई थी कि भैया 2021 के लिए 25 करोड़ मानव दिवस, यानी कि समझ लो एक मजदूर 25 करोड़ दिन तक, यानी कि हजारों में मजदूर मिलकर कितना 25 करोड़ मानव दिवस के रूप में काम करेंगे। तो इसके विरुद्ध मध्य प्रदेश ने कितना काम किया? 23 करोड़ 95 लाख मानव दिवस। यानी कि कुछ ही जो टारगेट था 25 करोड़ का, उसमें से 23 करोड़ 95। आप समझ लो कि 100 नंबर का पेपर था और मध्य प्रदेश 23 नहीं 25 नंबर का पेपर था और मध्य प्रदेश 23.95 नंबर ले आया। तो समझ लो कितना परसेंटेज बनेगा। आप ही देख लो, 92% इस उपलब्धि हासिल की है किसमें? मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं उसका लक्ष्य को प्राप्ति करने में। तो अब से ये जो पटवारी वटवारी के जो एग्जाम होते हैं ना दोस्तों, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में पटवारी का तो एग्जाम आने वाला है, तो पढ़ लो भैया। देखिए, योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की संख्या, मध्य प्रदेश पूरे देश में चौथे स्थान पर है। जो निर्माण किया कारण होता है ना मनरेगा के अंतर्गत, जैसे कि कोई स्कूल बनाना, कोई सामूहिक भवन बनाना, है ना, और आंगनवाड़ी केंद्र बनाना, जो निर्माण का कार्य, पुलिया उलिया बनाना, रोडें सड़कें बनाना, ये बहुत सारा मनरेगा के अंतर्गत होता है ना। तो इसमें पूरे देश में चौथे स्थान पर है। योजना के प्रारंभ होने से अभी तक पूरे देश में 6 करोड़ से अधिक निर्माण, कितने पूरे देश में कितना चल रहा है? 6 करोड़ से अधिक निर्माण की बात करें, निर्माण कार्य पूर्ण हुए। इनमें से ना दोस्तों मध्य प्रदेश में 36 लाख, यानी 36 नहीं, सॉरी, 56 लाख, 56 लाख से अधिक निर्माण कार्य मात्र मध्य प्रदेश में हुए। तो नंबर वन पर तो रहेगा ना यार। पूरे देश में 6 करोड़ है, उसमें से 56 लाख, यानी आधा करोड़ तो मध्य प्रदेश ने ही कर दिया। यानी कि 28 राज्य हमारे मध्य प्रदेश में है, सॉरी हमारे देश में, मध्य प्रदेश में नहीं, हमारे पूरे भारत देश में 28 राज्य है। 28 राज्य में से आधा करोड़ तो हो गया ना भाई, 56 लाख। आधा करोड़, 6 करोड़ में से आधा करोड़, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है ये। तो ये लक्ष्य निर्धारित मनरेगा के क्रियान्वयन में ये भी नंबर वन पे है। तो ये रैंकिंग वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि मनरेगा के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य नंबर वन पे है? तो आप बोलेंगे मध्य प्रदेश। बोलेगा कि मनरेगा के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंकिंग है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो आपको लगाना पड़ेगा पहले नंबर पर है। मनरेगा के अंतर्गत जो 6 करोड़
निर्माण कार्य होने थे पूरे देश में से, उसमें मध्य प्रदेश ने कितने पूरे कर लिए गए, तो आपको लगाना पड़ेगा 56 लाख। ये सारे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। मैंने भी एग्जाम दिया, इसलिए आपको पूरी गहराई के साथ पूरा मध्य प्रदेश का पूरे वर्ष 2021 के लिए पूरे साल का करंट अफेयर उपलब्ध करवा रहा हूँ। अभी आपके वो पुरस्कार खेल खिलाड़ी वाले क्वेश्चन भी इसमें है। आप बस संयम बना के, शांति बना के वीडियो देखते जाओ, हेडफोन लगा लो यार, आराम से देखते जाओ, कौन सी बड़ी बात है एग्जाम निकालना। देखिए भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी बनेगी तो आपको एक-एक नंबर के लिए बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, पता है ना आपको। तो यार अगर आपका यहाँ से 1-2 नंबर भी मिल गए ना, मैं तो बोल रहा हूँ 10 नंबर तो बहुत बड़ी बात है, पॉइंटों-पॉइंटों में बच्चे छूट जाते हैं। अगर मेरी वजह से आपको 1-2 क्या, मुझे लग रहा है कि यहाँ से कम आपको 5 से 10 नंबर परीक्षा में सीधे-सीधे यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्योंकि पूरा का पूरा तो हम डाटा पूरा कवर कर रहे हैं ना यार। तो चलो अब चलते हैं अगले वाले टॉपिक पर। फिर ये रहा अगला कारनामा मध्य प्रदेश का, प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, उसके क्रियान्वयन में भैया नंबर 1 पे। बोले सर सब पे नंबर 1 पे, तो अदर राज्य क्या कर रहे हैं? भैया हमारे राज्य है ना मध्य प्रदेश, काफी संपन्न राज्य है यार, आपको क्या लगता है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नंबर 1 यानी कि नंबर 2 योजना, ये ग्राम सड़क योजना नंबर 1 नंबर 2। तो प्रारंभ से नवंबर 2021 तक, यानी कि अभी लेटेस्ट डाटा 2000 नवंबर 2021 तक 878 किलोमीटर लंबाई की 1889 यानी कि 878 टोटल सड़कों की लंबाई है। और सड़कें कितनी है? कोई 4 किलोमीटर, कोई 5 किलोमीटर, कोई ऐसा करके कितनी 1889 सड़कें। और 2 सड़कों तथा 551 बड़े पुलों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 में अब तक 4873 किलोमीटर लंबाई के मार्ग एवं 219 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। तो ये किसके, प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ये इतना डाटा आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आ रहा तो बता देता हूँ। जिसके बाद दोस्तों जो हमारा पर्यावरण, प्लास्टिक वेस्ट से सर्वाधिक रोड निर्माण, ग्रीन टेक्नोलॉजी में प्लास्टिक वेस्ट से सर्वाधिक 7,500 किलोमीटर लंबाई के मार्ग निर्मित कर मध्य प्रदेश भारत में प्रथम है। तो ये आपके लिए काम की चीज है। कहाँ, यहाँ से लेके प्लास्टिक वेस्ट में सर्वाधिक रोड निर्माण किसने किया? किसके? ग्रीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जो प्लास्टिक वेस्ट से जो रोड बनाते हैं ना, उसको कौन सी टेक्नोलॉजी बोलते हैं? ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी में प्लास्टिक वेस्ट से सर्वाधिक कितना? 7,500 किलोमीटर लंबाई के मार्ग निर्मित करे किसने? मध्य प्रदेश ने। और पूरे राज्यों में से नंबर 1 पे रहा है। ई मार्ग पोर्टल में भी मध्य प्रदेश से कार्यों के भुगतान में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रहा। जो ई मार्ग होते हैं, ई मार्ग पोर्टल होते हैं, उसमें भी मध्य प्रदेश इस क्रियान्वयन में नंबर 1 पे रहा। पोर्टल से मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण K2 के 2370 कार्यों में से 2166 का भुगतान प्रारंभ किया गया। समझ रहे हो इतना यार, हर चीज में नंबर 1 हो रहा है। तो ये डाटा आपसे पूछा जाएगा दोस्तों आने वाली परीक्षा में, है ना। ये तो देखिए, तो ये कोई छोटे-मोटे क्वेश्चन नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये नहीं पूछे जाएँगे? ये पूछे जाएँगे, इसलिए मैं सारा का सारा डिटेल से बता रहा हूँ। मेरे को वो पढ़ाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन-सा है ये। मैं सोच रहा हूँ, देखिए ये ऐसा ना पर्यावरण का मुद्दा है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बताइए प्लास्टिक वेस्ट से मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया? तो वो अगर दोस्तों 7,500 आपके ऑप्शन में रहेगा, वो आपको लगा के आना पड़ेगा। आजकल एग्जामिनर है ना बहुत गहराई से कुछ, क्योंकि दोस्तों पता है ना कि वैकेंसी निकलती है, 1000 फॉर्म आते हैं, लाखों। तो यार वो भी तो छांटना होता है। तो वो क्या करेगा कि वो ऐसे ऐसे गहराई में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जिसको जो पढ़ेगा वो तो नंबर खींच ले जाएगा, लेकिन जो नहीं पढ़ेगा उसको बिल्कुल भी पता नहीं होगा, वो कैसे पास हो पाएगा यार। सही बात है ना। अब चलते हैं अगले वाले टॉपिक टॉपिक पे। तो अगला हमारा टॉपिक है स्थानीय निकाय के सुधार में मध्य प्रदेश फिर सबसे आगे। भैया क्या कर दिया भैया? तो भैया मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय में सुधार के मामले में देश के सभी राज्यों में सबसे आगे भैया नंबर 1 पे चल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के खुले बाजार के लिए 2,373 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है कि बोलो जाओ ऐश करो। और इसके साथ एक और उपलब्धि, एक दिन में बने 1,20,000 आयुष्मान कार्ड किसने बनाए? मध्य प्रदेश में। तो आयुष्मान योजना में एक दिन कौन सा दिन था? वो 22 दिसंबर 2020 की बात है। तो 22 दिसंबर 2020 को 1,20,000 परिवारों के आयुष्मान कार्ड जनरेट किए गए। अप्रैल के बाद कोरोना काल की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अप्रैल 2020 से अब तक 2.5 करोड़ से अधिक कार्ड बनाए गए। तो ये भी कीर्तिमान किसके पास है? हमारे मध्य प्रदेश के पास है। हर योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है दोस्तों।
अगले टॉपिक पे हम बात करते हैं तो वेटलैंड्स हेल्थ कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी। तो क्या होते हैं ये? तो देखिए, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण एप्को ने चिन्हित वेटलैंड में से लगभग 50 तालाबों के हेल्थ कार्ड केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिए गए। देश में अब तक 500 वेटलैंड्स के हेल्थ कार्ड बने हैं, जिनमें मध्य प्रदेश अग्रणी सबसे ज़्यादा, यानी कि 50, 500 में से 50 भाई साहब हमारे मध्य प्रदेश में बने हैं। तो फिर से नंबर 1 पे होगा ना। अब आ जाते हैं आपके जो खेल खिलाड़ियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खेल खिलाड़ियों से ये देखो, शूटर मनीषा कीर ने जीता कांस्य पदक। कहाँ जीता भाई? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा कि मनीषा कीर का संबंध किस खेल से है? तो उनका शूटिंग से है ना। तो इन्होंने कौन सा कहाँ कांस्य पदक जीता, तो वो बता देते। तो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी, क्या नाम है उनका? मनीषा कीर ने दिल्ली से ऑनलाइन भागीदारी करते हुए, यानी कि दिल्ली में बैठी थी, वहां से ऑनलाइन भागीदारी, यानी कि ऑनलाइन इन्होंने भाग लिया, भागीदारी करते हुए कुवैत में, कहाँ चल रहा था ये? कुवैत में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में वुमेन ट्रैप इवेंट में 136 अंकों के साथ देश को कांस्य पदक दिलाया। तो ये हमारी मध्य प्रदेश की बेटी है मनीषा कीर, इनका संबंध शूटिंग से है। ये दिल्ली में बैठी थी, कुवैत में जो प्रतियोगिता चल रही थी उसमें 136 अंकों के साथ मध्य प्रदेश को, नहीं मध्य प्रदेश की तो खिलाड़ी, लेकिन देश को कांस्य पदक दिलाया, मध्य प्रदेश को नहीं दिलाया। देखिए, देश के लेवल पे है ना, राष्ट्रीय लेवल पे। तो यहाँ से ये हो जाता है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। क्या हो जाता है? आईएमपी क्वेश्चन। यहाँ से आने वाली परीक्षाओं में मनीषा कीर को लेकर क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनीषा कीर का संबंध किस खेल से है, तो आपको लगाना पड़ेगा शूटिंग, है ना। तो उन्होंने बोला कि कुवैत में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग में ने कौन सा पदक हासिल किया? मध्य प्रदेश की बेटी मनीषा कीर ने कौन सा पदक हासिल किया? तो वो लगाना पड़ेगा आपको कांस्य पदक। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना यार, ये पूछे जाएंगे आने वाली परीक्षा में, देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो यार, वीडियो कैसा लग रहा है? इतना बढ़िया कंटेंट लेके आए हो ना पूरे साल का, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, मेरी मेहनत को है ना थोड़ा सा तो वो देना यार, सम्मान देना प्लीज। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। तो भैया, हमारे मध्य प्रदेश की नाजीरा खान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा, यानी कि जो राष्ट्रीय महिला, देखिए हमारी मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हम, राष्ट्रीय महिला आयोग है ना, जो पूरे भारत सरकार का राष्ट्रीय महिला आयोग है, द्वारा कोविड वुमेन वॉरियर के लिए नामित किए गए। जो कोविड-19 जो वुमेन वॉरियर का जो पुरस्कार दिया गया ना, वो इनको दिया गया, उनको नामित किया गया। तो ये मध्य प्रदेश के किस गांव की रहने वाली, किस जिले की रहने वाली, आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा कि नाजीरा खान कौन है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रदेश के श्योपुर जिला, है ना, हमारा मध्य प्रदेश का श्योपुर है ना, तो श्योपुर जिले के हीरा गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है नाजीरा खान। कहाँ की है? श्योपुर जिले के हीरा गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाजीरा खान को कोविड वुमेन वॉरियर पुरस्कार के लिए नामित किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। किसके द्वारा नामित किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नाजीरा खान को बधाई और शुभकामनाएं दी। भाई, इतना बड़ा भाई कोरी, है ना, वुमेन को वॉरियर का अवार्ड दिया, कोविड वुमेन वॉरियर के लिए नामित किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग ने नाम किया गया, मध्य प्रदेश की रहने वाली है। तो यार, बधाई का देने के तो पात्र है ना, हमारी तरफ से भी इनको बधाई। और आने वाली परीक्षाओं में तो आपसे पूछा जाएगा कि नाजीरा खान कहाँ की रहने वाली है और इनका काम क्या है, ये कौन सी कार्यकर्ता है, कौन से जिले की रहने वाली है, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ताकि वो घुमा फिरा के आपसे कुछ भी पूछे ना तो सारा का सारा जवाब दे दो। देखिए, नाजीरा ने कोरोना काल में ड्यूटी करने के लिए परिवार का विरोध झेला। बोले कि यार, लड़की हो, महिला हो, सब लोग मरे जा रहे हैं, तुम्हें ड्यूटी की आ रही है, तुम्हें ड्यूटी करने से क्या मिलेगा, इतना पैसा क्या करेगा? लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना दोस्तों, है ना। इसलिए इन्होंने विरोध झेला। लॉकडाउन की घोषणा के समय नाजीरा खान स्वयं डेंगू डेंगू का इलाज कर रही थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान उन्होंने कई प्रवासी परिवारों को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटाइन करवाकर उचित इलाज और सहायता पहुंचाई। देखिए, महिला इतना अच्छा काम कर रही है, तो यार अपना भी हक बनता है कि कुछ भी अपन भी है ना, देश के लिए, प्रदेश के लिए, कुछ के लिए, कुछ नहीं तो अपने परिवार के लिए कुछ करें यार। तो अच्छे से पढ़ाई कर लो ढंग से, बस कुछ नहीं, आपको बोरियत लग रहा होगा ना, अच्छे से पढ़ाई कर लो, आप नौकरी लग जाओ, आपके मम्मी पापा ने, भाई बहनों ने, सबने सपने देखे, वो सपने पूरे करो यार। पढ़ना ही, थोड़ा ही तो पढ़ना है, करना है क्या है। तो ये सारे सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते तो पढ़ लो, इतना मोटिवेशन कर रहा हूँ आपको। इसके बाद एक और कारनामा किया मध्य प्रदेश, रुपे कार्ड और ई टिकटिंग से जुड़ने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया।
पूरे देश में से पहला राज्य, जी बिल्कुल। तो राष्ट्रीय परिवर्तन पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। देखिए, एक क्वेश्चन यही बन गया कि क्या राष्ट्रीय पर्यवटन पर्यटन यार मैं भी क्या पढ़ रहा हूँ, पर्यटन दिवस 25 जनवरी को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है हमारी मध्य प्रदेश की? श्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा रुपे कार्ड और ई टिकटिंग के लोकार्पण के साथ मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया जहां संग्रहालय और स्मारकों में प्रवेश के लिए ई टिकटिंग व्यवस्था लागू कर दी गई। यानी कि जो जैसे कि हमारा इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय स्मारक, आपको कहीं भी जाना है तो इनके लिए ई टिकटिंग जारी कर दिया है। ई टिकटिंग निकलवाओ और जाओ, देख के आओ, सब कुछ घूम फिर के आओ। ये सब करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया पूरे देश में से। क्या? रुपे कार्ड चलता है ना आपका, जो एटीएम होता है, मास्टर कार्ड होता है, रुपे कार्ड होता है, और ई टिकटिंग, ये सब बहुत कारनामे चल रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यार। कुछ नहीं तो यही पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। हमारी पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है? तो उषा ठाकुर है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यार, ये पूछे जाते हैं। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पूछे जाते हैं तो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अभी तक जिसने नहीं किया। जितने भी देख रहे हैं ना अभी तक, ईमानदारी से लाइक कर दो, मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे, है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। अब तो पूरे पुरस्कार के चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 3 शख्सियत को पद्म सम्मान दिया गया था। 3 शख्सियत पूरे वर्ष का है तो उसी में दिया गया। तो कब दिया गया? तो भारत सरकार ने मध्य प्रदेश की पूर्व लोकसभा अध्यक्ष कौन? श्रीमती सुमित्रा ताई, सुमित्रा महाजन, सब जानते हो ना, इनको पद्म भूषण दिया गया था। तथा विख्यात भिली चित्रकार श्रीमती भूरीबाई और साहित्यकार डॉक्टर कपिल तिवारी को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा करी थी। इनको मिला, इनको दिया गया ना। हम तब का पढ़ रहे ना, 2021 के लिए। तो दोस्तों आपसे पूछेगा, देखिए दोस्तों मैं सीधा सीधा बता देता हूँ कि इन तीनों के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया कि सुमित्रा महाजन कहाँ की रहने वाली है, कितनी बार सांसद रही है, इनको पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया है, और ये जो विख्यात चित्रकार श्रीमती भूरीबाई, ये कहाँ की रहने वाली, कपिल तिवारी को क्यों दिया गया, ये सारा का सारा वीडियो मैंने अलग से बनवा रखा है। आप जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, वर्मा जी टेक्निकल की प्लेलिस्ट में जाके, ये वीडियो सेक्शन में जाकर इनके ऊपर अगर आपको सब डिटेल से पढ़ना है। बाकी अभी आने वाली परीक्षा में आपसे इतना ही पूछा जाएगी कि जैसे पूछा जाएगी कि मध्य प्रदेश की दो कौन से व्यक्ति जिनको पद्मश्री दिया गया, तो उनका नाम है श्रीमती भूरीबाई और कपिल तिवारी। मध्य प्रदेश की एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष और सांसद जो रही है लोकसभा की, तो उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो पद्म भूषण दिया गया। या पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश के किस शख्स को या किस व्यक्ति को पद्म भूषण 2021 से नवाजा गया, तो उनका नाम है श्रीमती सुमित्रा ताई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यार, ये बहुत काम के हैं। इसके बाद अगला टॉपिक, SEDC सामान्य प्रशासन और NIC का पुरस्कार किसको दिया गया? देखिए, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को मध्य प्रदेश में ई ऑफिस के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट योगदान के लिए लखनऊ कॉन्फ्रेंस में वर्ष 2020 के लिए स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया है। और पुरस्कार MPSDC के साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग और NIC को संयुक्त रूप से दिया गया। यानी कि ये यार किन मिला के मध्य प्रदेश को दिया गया, इतना ही याद रखो आप। कहाँ दिया गया था? ये लखनऊ में। और स्टेट जो कैटेगरी है ना, उसमें ये क्या SDSC और NIC पुरस्कार है, कोई पुरस्कार का नाम है। तो ये तो शायद ही इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है पद्मश्री और पद्म सम्मान, ये बहुत जरूरी है। इस पे IMP लगा लो चाहो तो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। ये रहा नेक्स्ट। बोरियत तो नहीं हो रहा है यार, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, क्या करें। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश का अति संघन वन क्षेत्र कितना 2437 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। कब बड़ा? जो 2000 में हमारी वन रिपोर्ट आई थी, जिसमें वनीकरण में, यानी कि सबसे ज्यादा वन किसमें? मध्य प्रदेश में सबसे नंबर 1 है ना। तो इसमें कितना एरिया बड़ा था? 2437। ये सीधा सीधा पटवारी जैसा एग्जाम होता है ना, ऐसे फैक्चुअल डाटा पूछे जाते हैं। तो इतना बड़ा था, तो पहले कितना था, कितना हो गया, ये सब पढ़ते ना। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अति संघन वन क्षेत्र कितना? 2437, 2437 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 2,43,700 हेक्टेयर की वृद्धि हुई। यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी कब? 2019 के अनुसार वर्ष 2005 में प्रदेश में अति संघन वन क्षेत्र कितना था? 4,239, जो बढ़कर 2019 में कितना हो गया? 6,676, 6676। ये आपको याद रखना, 6676। तो अभी मध्य प्रदेश में अति संघन क्षेत्र कितना है? तो 6676 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 6,67,600 हेक्टेयर हो गया है।
तो ये आपसे पूछा जाएगा, है ना? और तो ये कब आई थी ये रिपोर्ट? कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण 2019। और इससे पहले ये जो आंकड़ा कब का लिया गया था? 2005 में कितना था? 2005 में 4239 था, जो बढ़कर कितना हो गया 2005 के बाद? कब हुआ ये? 2019 में। तो बढ़कर कितना हो गया ये? 6676। और इसी में तो वन ही जो वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आई नहीं, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है ना, याद है ना? ये सब पढ़ा रखा है यार मैंने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ फिर से रिवीजन करवा। ये छोटे-छोटे टॉपिक हम रिवीजन के लिए कर रहे हैं, समझ लो, ये समझ लो। तो एक टॉपिक ये हो गया। आपसे पूछा जाएगा यहाँ कि कितना बढ़ाया गया? 2437। ऑप्शन में रहेगा 2000, 2500, 2437, तो आपको ये लगा के आना पड़ेगा यार। अगला क्या है? देखिए, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंदौर प्रथम और भोपाल तीसरे स्थान पर था। ये इंडेक्स वाले जो रैंकिंग वाले क्वेश्चन है ना, ये पूछे जाते हैं। परीक्षा दी होगी ना, जो भावा लोग बैठे ना, वो तो बता ही देना यार, जो नए नए आ रहे हैं ना बेचारा, इनको जरूर बता देना। तो देखिए, भारत सरकार के शहरी विकास और आवासन मंत्रालय द्वारा जारी म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में, कितने? 10 लाख से अधिक। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 10 लाख से अधिक शहरों की बात कर रहे हैं, आबादी वाले शहरों की बात करें, तो आबादी के शहरों में इंदौर ने प्रथम और भोपाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ईज ऑफ लिविंग, ये ईज ऑफ डूइंग नहीं है, इस बात का खास ध्यान रखना। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में इंदौर को देश में 9वां स्थान मिला है। कि भैया पूरे भारत के जितने भी शहर है, उसमें से मध्य प्रदेश में लिविंग यानी रहने की व्यवस्था, सब व्यवस्था, लोगों का जो जीवन जीने की प्रत्याशा, वो सब कुछ इंदौर सब कुछ पूरा करता है, और ये 9वें स्थान पर है पूरे देश में से। और इनमें इंदौर को प्रथम और भोपाल को इसमें तीसरा स्थान दिया गया, ये देखो। तो समझ रहे हो आप? ये म्युनिसिपल परफॉर्मेंस यानी कि जो नगर निगम जो काम करता है ना? उनकी कार्य जो जो सफाई-वफाई, ये सारा तो इसका एक परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है 10 लाख से अधिक आबादी वालों शहरों के लिए। तो उसमें से इंदौर नंबर 1 पर, हमारा भोपाल तीसरे स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा परीक्षाओं में। याद कर लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए, भारत सरकार के शहरी विकास और आवासन राज्य मंत्री कौन है? हमारे श्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सोच और उनकी कर्मठ कार्यशैली की वजह से हासिल हुई है। क्या? इंदौर म्युनिसिपल परफॉर्मेंस में नंबर 1 पे, भोपाल तीसरे नंबर पे है, जिसमें इंदौर एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 9वें नंबर पे। ये रैंकिंग आपसे सीधी सीधी परीक्षा में पूछी जाएगी। क्या बार बार बता रहा हूँ, पूछी जाएगी, इसीलिए तो वीडियो बनाया है ना यार। क्यों मेरे से बार बार बुलवा रहे हो? तो जिसने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, वो लाइक कर दो। और अभी फटाके वटाके बम फूट रहे हैं, नया साल मुबारक हो सबको। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल 12 बज रही है अभी। सबको नया साल मुबारक हो। इस साल आपकी नौकरी लगे, भगवान आप नौकरी पेशा करो, आप इतनी मेहनत करें तो आपको तरक्की मिले, है ना? तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों मेरी तरफ से। चलिए, अब चलते हैं अगले वाले टॉपिक पर। एक और हमारा इंडेक्स निकलता है दोस्तों, लैंड्स रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स में मध्य प्रदेश दूसरे साल भी प्रथम रहा। क्या आप बात कर रहे हो? क्या कारनामा कर रहे हैं? तो नेशनल काउंसिलिंग फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च द्वारा कौन निकालता है ये लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स? तो उसका नाम है नेशनल काउंसिलिंग फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। ये आपसे पूछा जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रिसर्च द्वारा दी जाने वाली रैंकिंग में लैंड्स रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स के लिए मध्य प्रदेश को देश में इस वर्ष भी प्रथम स्थान मिला है। यानी कि इस वर्ष भी मिला है, 2021 में, 2020 में भी मिला था। ये सम्मान अत्याधुनिक तकनीकी का शासकीय कार्य में उपयोग के लिए दिया जाता है। किसके लिए देता है? अत्याधुनिक तकनीक का शासकीय कार्य में उपयोग किया जाता है, इसलिए ये इंडेक्स निकाला जाता है। पहला लैंड रिकॉर्ड सर्विस इंडेक्स वर्ष 2020 में सभी राज्यों का डाटा एकत्रित कर और उनके विश्लेषण के बाद 27 फरवरी 2020 को प्रकाशित किया गया था। तो ये दूसरा है, मतलब पहले में भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश ही था, दूसरे में भी नंबर 1 पे ही है, जिसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था। पहले वर्ष भी, विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी मध्य प्रदेश को और अधिक अंकों के साथ प्रथम स्थान मिला है, यानी कि पहले से और ज़्यादा परफॉर्मेंस करी है। यानी कि यार, जब मध्य प्रदेश इतना करा तो आप भी पढ़ाई में थोड़ी सी और परफॉर्मेंस करो ना यार, आप भी कभी तो नंबर 1 पे आओ। एक काम करो, इस बार पीएससी का जो कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है ना, आप सबसे ज़्यादा नंबर लिया और आपके नंबर आने चाहिए कि भैया इसने रैंकिंग में जो टॉप 10 जो 10 लड़के होते हैं ना, उनमें से आपका नाम लाके बता दो, मैं इतना ही मान जाऊंगा। मध्य प्रदेश तो इतने कारनामा कर रहे हैं, आप भी थोड़ा कर लो यार। अब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, वो लड़का लड़कियों की नहीं बात कर रहा हूँ, लड़का लड़कियां सभी, कोई भी जो भी आएगा नाम जरूर बता देना, नीचे कमेंट कर देना कि सर हमने वहां से पढ़ा था है।
जिसके बाद दोस्तों एक योजना चलती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। तो क्या होती है योजना? इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कैसे प्रथम स्थान पर? ये सब तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में मध्य प्रदेश को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए मध्य प्रदेश ने योजना में 152% उपलब्धि अर्जित की है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त प्रथम स्थान के लिए महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को बधाई दी कि भैया आपकी वजह से। होता कुछ नहीं दोस्तों, ये मातृ वंदना योजना में जो माताएं जो होती है ना, जो गर्भवती माता है ना, तो उनकी अवकाश के लिए उनको ना क्या है कि कुछ पुरस्कार दिए, कुछ रुपए पैसा दिया जाता है, उनको छुट्टियां दी जाती है, इतने इतने दिन की वो स्वीकृति। तो इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो रैंकिंग वैंकिंग वाले क्वेश्चन है कि बताइए मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश। पूछेगा कि मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो आपका नाम होगा कि प्रथम स्थान पर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आने वाली परीक्षा में, पढ़ लो ढंग से। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले को टॉपिक पर। तो भैया अगला टॉपिक है कि मध्य प्रदेश ग्रीन इंडिया मिशन। कौन सा मिशन है? ग्रीन इंडिया मिशन के कार्यों को विश्व बैंक ने सराहा। विश्व बैंक जानते हो ना कहाँ है? कहाँ है इसका मुख्यालय? नीचे कमेंट करके बताना। चलो ठीक है। तो मध्य प्रदेश में वनों के सुधार से कार्बन संचयन, यानी कि जो कार्बन का क्या 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 करने जा रहा है, संचयन, और जलागमन क्षेत्रों का संरक्षण कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, प्रशिक्षण, कौशल विकास के जरिए स्थानीय समुदाय की आजीविका को सुदृढ़ करने में ग्रीन इंडिया मिशन योजना को विश्व बैंक द्वारा सराहा गया है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा, करते जाओ करते जाओ। इसलिए विश्व बैंक ने सराहा है। तो ये तो ऐसे टॉपिक था, मैंने बता दिया। अब इस पे लगा दो आईएमपी। क्या आईएमपी है भाई? कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने देश को दिलाया रजत पदक। भैया ये ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किस खेल से है? देश को रजत पदक दिलाया, कांस्य पदक, सिल्वर दिलाया। तो कौन, कहाँ हो रही थी ये प्रतियोगिता? तो ये हो रही थी दिल्ली में 18 से 29 मार्च 2021 को आयोजित, क्या, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग प्रतियोगिता। तो भैया ये क्या, ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटर है और मैंने ट्रिक से आपको पढ़ा सकता हूँ सब शूटिंग के खिलाड़ी मध्य प्रदेश। तो ये शूटर है। तो शूटिंग प्रतियोगिता चल रही थी, कहाँ चल रही थी? दिल्ली में। कब से? 18 से 29 मार्च 2021 को आयोजित की गई थी। तो प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के प्रतिभावान खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने देश को 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में 14 अंकों के साथ सिल्वर, यानी कि रजत पदक दिलाया है। ये आपसे पूछा जाएगा। पीएससी तो खेल खिलाड़ियों से इतने भर भर के क्वेश्चन पूछती है कि एक प्रश्न भी आ जाता है ना पीएससी में तो वो 2 नंबर का होता है। समझ रहे हो आप? तो समझ लो कि यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। ये मैं लिखित में दे देता हूँ कि अगर पीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो इस वाले टॉपिक से आपको सीधे सीधे 10 से 15 नंबर कवर होंगे। ये मेरा दावा नहीं, 100% बोल रहा हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। ठीक है, ये मेरी खासियत है। आप देख लेना, मैं गिनवा दूंगा आने वाले पीएससी के प्रीलिम्स में। आपको मैं 10 से 15 क्वेश्चन इसी वाले वीडियो से गिनवा दूंगा, भले पीएससी का एग्जाम हो जाने दो और पेपर आ जाने दो, ये मेरी गारंटी है। तो भैया कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बता दिया ना। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो ये शूटर है, शूटिंग के खिलाड़ी है, मध्य प्रदेश अकादमी के प्रतिभावान खिलाड़ी है। क्या करा इन्होंने? 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में क्या करा इन्होंने? रजत पदक दिलाया है हमारे मध्य प्रदेश को। ठीक है, समझ रहे बात को? चलो अब चलते हैं आगे। क्या है अगला टॉपिक? तो अगला हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने रचा इतिहास। भैया क्या क्या कर दिया, कौन कौन से खिलाड़ी थे? तो मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के स्टार खिलाड़ी जिनका नाम हमने अभी पढ़ा, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और चिंकी यादव ने 24 मार्च को वर्ल्ड कप में सोने पर निशाना साध दिया भैया, और 2 स्वर्ण पदक देश को दिलाए। मध्य प्रदेश की तो बात ही नहीं हो रही, पूरे देश को, भारत देश को 2 स्वर्ण पदक दिलाए मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, चिंकी यादव, दोनों के दोनों सीट शूटिंग के खिलाड़ी है, दोनों के दोनों क्या निशानेबाज है। तो निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन और चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक दिलाए हमारे भारत देश को। समझ रहे हो दोस्तों? चिंकी यादव और ऐश्वर्य प्रताप सिंह के बारे में बताऊं तो चिंकी यादव वर्ल्ड वर्ल्ड नंबर 1
और ऐश्वर्य प्रताप सिंह वर्ल्ड नंबर 2 खिलाड़ी बन गए। पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 और नंबर 2 का किताब इनके नाम हो गया और ये मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी है। तो ये आने वाली परीक्षाओं में 100% पूछा जाएगा। तो देखिए, विश्व कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन कर 2 स्वर्ण पदक दिलाने वाली मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की स्टार खिलाड़ी चिंकी यादव 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल इवेंट में 1110 रेटिंग पॉइंट के साथ विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। पूरे विश्व में देखिए, नंबर 1 खिलाड़ी बनना कोई आम बात नहीं है। वर्ल्ड कप में एक एक स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देश को दिलाने वाले अकादमी के स्टार खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर 1039 रेटिंग पॉइंट के साथ विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए और दोनों के दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, किन से इनका संबंध है, ये आपसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे और मैंने स्पेशल इनके ऊपर वीडियो बना रखी है। तो आप जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं यार, वर्ल्ड में नंबर 1 आना कोई छोटी मोटी बात है। कितने पॉइंट है इनके? 1110 रेटिंग पॉइंट है और इनके कितने? 1039 रेटिंग पॉइंट है। तो ये आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा, किस में? 25 मीटर स्पोर्ट पिस्टल इवेंट में किसने? चिंकी यादव ने। और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में किसने? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जी ने। ऐसे ही नंबर 1 नहीं बन गए। ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल है। मोस्ट आईएमपी लिख लो दोस्तों, आईएमपी है ये। और एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बस यार, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लग रहा ना, मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा ना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने 10-20 दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। आपके भले की बात कर रहा हूँ मैं, आपसे कोई पैसा वैसा नहीं ले रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे वैसे नहीं लगते, कर लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। अगला फिर खेल खिलाड़ी से, तो मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे घुड़सवारी अकादमी के घुड़सवार। तो क्या नाम है और क्या क्या गौरव बढ़ा दिया, ये हमें भी बता दो सर। तो भैया, बेंगलोर के अग्रम राइडिंग क्लब, क्या नाम है? बेंगलोर में एक अग्रम राइडिंग क्लब में राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता चल रही थी। तो मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ी जिनका नाम है फराज खान और राजू सिंह भदौरिया ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक मध्य प्रदेश को दिलाया है भैया। तो घुड़सवारी, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भैया ये प्रतियोगिता कहाँ चल रही थी? क्या नाम है उसका? अग्रम राइडिंग क्लब राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता, ये कहाँ चल रही थी? बेंगलोर में चल रही थी। और मध्य प्रदेश के खिलाड़ी फराज खान का संबंध किस खेल से? तो ये घुड़सवार है ना। और राजू सिंह का संबंध किससे? तो भैया ये भी क्या है? ये भी भैया घुड़सवार है। तो इन्होंने कौन कौन से स्वर्ण पदक कौन से पदक जीते? तो 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक मध्य प्रदेश को दिलाया। देखिए, फराज खान ने हर्लीकेन अश्व, यानी उनके घोड़े का नाम क्या? हर्लीकेन घोड़े पर प्रतिभा प्रदर्शन करते हुए कॉनकॉर्ड क्रो इंटरनेशनल 1 स्टार सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, एक मिनट रुकना दोस्त। तो इनके घोड़े का नाम क्या? हर्लीकॉन। तो किसमें? कॉनकॉर्ड क्रो इंटरनेशनल 1 स्टार सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया किसने? फराज खान ने। और प्री नोवाइस टीम इवेंट में फराज खान ने अजान अश्व और राजू सिंह ने प्रताप अश्व पर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश को स्वर्ण पदक दिलाया। तो भैया, ये अजान ये घोड़े का नाम है ना। प्रताप ये घोड़े का नाम है ना। प्रताप घोड़ा किसने चलाया था? राजू सिंह ने चलाया। फराज खान ने अजान नाम का घोड़ा चलाया। भैया ये नाम है, ये परीक्षा पूछे जा सकते हैं भैया। और इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया। राजू सिंह ने प्री नोवाइस क्रॉस कंट्री व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रताप अश्व, यानी घोड़े का नाम है, प्रताप घोड़े पर प्रदर्शन कर रजत पदक अर्जित किया है। किसने? राजू सिंह ने रजत पदक और हमारे फराज खान ने स्वर्ण पदक। तो ये आने वाली परीक्षाओं में मेरे भाइयों, मैं वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टॉपिक आपका क्लियर करवा रहा हूँ। मैं ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसमें से मैं आपको 5 क्वेश्चन यही बना के दे दूं कि भैया फराज खान का संबंध किससे है? तो घुड़सवारी से, है ना। और भैया, राष्ट्रीय प्रतियोगिता घुड़सवारी प्रतियोगिता कहाँ चल रही थी? तो बेंगलोर में चल रही थी। मध्य प्रदेश को कौन से पदक मिले? तो भैया 2 स्वर्ण मिले। किस किस ने दिलाए? नाम बता दिया, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन बन गए ना, 5 क्वेश्चन यार। ऐसे ही बन जाते हैं। एग्जामिनर भी ऐसे, मैं एग्जामिनर होता ना, मैं भी यहाँ से 5 क्वेश्चन निकालता आपके लिए। ऐसे ही तो निकाले जाते हैं, और कौन सा बड़ी बात है। तो ये हो गया हमारे घुड़सवारी से। अगला और कारनामा, तैराकों ने दिलाया कांस्य पदक। कौन कौन से तैराकी? कहाँ चल रही थी ये तैराकी प्रतियोगिता? तो दोस्तों, ओमान में
मुस्सानह ओपन सेलिंग चैंपियनशिप, क्या नाम है? ओमान में मुस्सानह ओपन सेलिंग चैंपियनशिप में वाटर स्पोर्ट अकादमी की सेलिंग खिलाड़ी, क्या नाम है? एकता यादव। मैंने एक ट्रिक से पढ़ा रखा था, याद कर लो कैसे पढ़ाया था। एकता यादव यादव और रितिका दांगी की जोड़ी ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को कांस्य पदक दिलाया। भैया देश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं हमारी मध्य प्रदेश सेलिंग अकादमी की खिलाड़ी। क्या नाम है उन दोनों का? एकता यादव और रितिका दांगी। तो पूछा जाएगा कि एकता यादव का संबंध किस खेल से है? तो भैया क्या करती है ये? क्या करती है? सेलिंग की खिलाड़ी है। रितिका दांगी का संबंध किससे? सेलिंग मतलब दोस्तों जो नौकायान होता है ना, जो नौका चलाए उसमें जो प्रतियोगिता होती है ना पानी में, उसी की बात कर रहे हैं, तो वो उसको सेलिंग बोलते हैं। नौकायान जो प्रतियोगिता है ना, बोट की जो प्रतियोगिता, उसकी बात है। वाटर स्पोर्ट अकादमी यानी कि इसमें क्या, जो गेम होते हैं ना पानी में, नाव चलाना, नाव के स्पीड से दौड़ना, हार जीत, उसकी बात कर रहे हैं यार। तो ये दोनों उसकी खिलाड़ी है, एकता यादव और रितिका दांगी। तो ये दोनों नाम भी आपसे याद रखना है यार। बोरियत तो नहीं हो रहे ना यार दोस्तों में? आप एक काम करना, टुकड़ों में वीडियो देख लेना, लेकिन मैं बनाना तो मुझे पूरा ही पड़ेगा ना यार आपके लिए। मैं आने वाली परीक्षाओं के लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ। जिनका बेचारों को 8 जनवरी को पेपर है, उनके लिए मैं आज बना के दे रहा हूँ, ताकि वो पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर देख ले और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। जिनका 8 जनवरी का पुलिस कांस्टेबल का पेपर है ना, वो जरूर इस वीडियो को देख के जाए यार पूरा। भैया मध्य प्रदेश सरकार ने ना सीनियर सिटीजन की हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, और इस हेल्पलाइन शुरू करने में मध्य प्रदेश पहले नंबर अग्रणी राज्य। तो नंबर देख लो, 14567। अगर किसी किसको, सीनियर सिटीजन को अगर इस हेल्पलाइन की ज़रूरत पड़े तो यार दे देना उनको, कोई काम हम जो बच्चे आज कुछ बहुत सताते हैं ना, तो उनके लिए तो ये उन्होंने नंबर जारी किए मध्य प्रदेश सरकार ने। वैसे ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, लेकिन इसमें अग्री नहीं, इसलिए मैंने ले लिया था टॉपिक। अब देखिए दोस्तों, जो स्ट्रीट वेंडर्स, क्या है ये स्ट्रीट वेंडर, किसको कहते हैं ये भी बताऊंगा, को ऋण उपलब्ध करवाने में मध्य प्रदेश अव्वल पर है पूरे राज्यों में से। तो भैया प्रधानमंत्री जो स्वनिधि ऋण योजना के क्रियान्वयन में, यानी कि जो कोरोना काल में बेचारे जो ठेली वेले वाले जो ठेला लगाते हैं, रबड़ी वो जो ठेला वेले लगाते हैं, जो सब्जी वब्जी बेचते हैं, उनकी बात करें तो उनको है ना स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि ऋण योजना चलाई गई थी। तो इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अव्वल स्थान पर। अव्वल का मतलब प्रथम है यार। आप बोलोगे सर ये कौन सी भाषा यूज करे, अव्वल स्थान पर है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र के पथ व्यवसायों के, यानी कि जो फुटपाथ पर बेचकर व्यवसाय के जीवन का आसान बनाने के लिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना प्रारंभ की गई। ये अलग है, ये अलग है। तो ये मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हजार रुपए का ब्याज रहित, यानी कि इनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा और इनको ऋण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, लोन दिलवाया जाएगा। और क्रेडिट गारंटी राज्य शासन ने दी है कि भैया अगर ये नहीं देंगे तो हम देंगे। बैंकों को बोला कि भैया इनको लोन बांटो। 10-10 हजार बेचारे फुटपाथ पे बेचकर सब्जी बेचते हैं, छोटे मोटे अपने काम करते हैं, फुल्कियाँ बेचते हैं। फुल्की समझते हो ना, फुल्की खाई ना आप सबने, फुल्कियाँ बेचते हैं। तो जाओ इनको, इनके जब कोरोना काल में इनका सारा धंधा पाना विचलित हो गया, तो इनको 10-10 हजार रुपये दे दिए जाए। तो ऋण प्रक्रिया का स्टाम्प ड्यूटी से भी मुक्त किया गया कि भैया कुछ नहीं लगेगा इनमें, है ना, सीधे इनको 10-10 हजार बांटो आप, तो सीधी सी बात है। तो ये इसके स्ट्रीट वेंडर ऋण की उपलब्धता में करवाने में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो सोचा कि हमको बता दें आपको, अगर नहीं याद हो तो इसलिए हमने बता दिया। चलो अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पर चलते हैं। भैया अगली खबर निकल के आ रही है कि जो हमारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, इसके क्षेत्र में बाघों की बढ़ोतरी हो गई। तो भैया कहाँ से आ गए, कितने बाघ पहले थे अब कितने हो गए, ये भी बता दो, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भैया मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों के 2 नवजात शावक, शावक यानी कि जो बाघों के बच्चे होते हैं ना, उनको बोलते हैं। नवजात यानी कि नए-नए जन्म लेने वाले नवजात शावक सहित 3 से 6 माह के 8 शावकों के होने की पुष्टि हुई है कि भैया 3 महीने से लेकर 6 महीने के 8 बच्चे हैं बाघ के। इनकी पुष्टि करी गई, इनको देखे गए, कैमरे में ट्रैप किए गए। मानपुर परिक्षेत्र के बड़खेड़ा बीट की एक गुफा में 2 नवजात शावक, पनपता कोर परिक्षेत्र के चंसूरा और बिरुहली क्षेत्र के तकरीबन 3-3 माह के 4 शावक, कुल मिला के 8 शावक है यार। 4 शावक होने की पुष्टि हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व प्रबंधन को 1 वर्ष तक के 41 बाघ शावक के प्रमाण मिले, यानी कि 1 वर्ष में 41 बाघों के बच्चे पैदा हुए। इतने प्रमाण मिले कि भैया इतने नए बाघ बन गए, बाघ बन गए नहीं, मतलब बाघ पैदा हो गए, बाघ के बच्चे यानी टाइगर यार। टाइगर की बात करें ना, तो वैसे तो हमारा टाइगर स्टेट है ना मध्य प्रदेश। कितने बाघ है इसमें मध्य प्रदेश में? 526,
है ना। टाइगर स्टेट ऐसे ही नहीं, कितने बाघ है टोटल 526, और अभी ये सब कुछ इनकी गिनती विनती करके ये सब कितने हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, है ना, हो जाएंगे ना। तो ये था थोड़ा सा वीडियो, आप देख सकते हैं। तो आपसे कितने टोटल कितने बाघ पूरे वर्ष के लिए 41 बाघ बढ़ गए। तो बांधवगढ़ मैंने बता दिया। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए बांधवगढ़ कहाँ स्थित है, तो उमरिया जिले में स्थित है। बांधवगढ़ ये टाइगर रिजर्व के बारे में मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बना रखा है, आप डिटेल में पढ़ना। तो ये तो हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पूरे वर्ष भर का पढ़ रहे हैं। अब यहीं में पढ़ाने लग जाऊंगा तो मुझे लगता है कि वीडियो 4-5 दिन का बन जाएगा, तो कौन देखेगा इतना बड़ा, समझ रहे हो ना बात को। इसलिए यहाँ पर लिमिटेड ज्ञान ही दे रहे हैं जो आपकी परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो बात को। अब भैया अगला अगला टॉपिक भैया IRAD, ये क्या है, एक ऐप है। आपसे पूछेगा कि IRAD क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एक एप्लीकेशन है। तो बोले ये किस काम में आता है, और इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो ये करता क्या है, तो राष्ट्रीय स्तर पर IRAD ऐप के सफल क्रियान्वयन में तमिलनाडु राज्य को पीछे छोड़ते हुए IRAD एप्लीकेशन पर सड़क दुर्घटनाओं की मध्य प्रदेश 8,110 प्रविष्टि कर प्रथम स्थान पर आ गया है। यानी कि कहने का मतलब ये IRD ऐप है ना, ये सड़क दुर्घटनाओं का डाटा कलेक्ट करके रखता है, इसमें पूरी डिटेल होती है। तो इसमें कितना डाटा हो गया अभी तक, 8,110 प्रविष्टियां हो गई। इतने इतना डाटा, इतने व्यक्तियों का डाटा है इसमें, कितने एक्सीडेंट हुए, यहाँ इतना एक्सीडेंट जोन है, यहाँ ऐसा है वैसा है। तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। पहले तमिलनाडु इस ऐप का क्रियान्वयन में सफल था, लेकिन इसको पीछे छोड़ते हुए हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 पे रह गया। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा यार कि ये IRAD क्या है, तो ये एक एप्लीकेशन है, क्या करता है, ये सड़क दुर्घटनाओं की निगरानी करता है। कितनी प्रविष्टियां की गई है, 8,110, ये पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो पढ़ लो, आपके काम का है। इससे पहले नंबर 1 पे कौन था, तमिलनाडु, इसको पीछे छोड़कर हमारा मध्य प्रदेश आगे निकल गया। चलो पढ़ते जाओ, चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। फिर मध्य प्रदेश का एक और कारनामा, क्या कारनामा, कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश पुनः देश में अव्वल। इसका अलग से वीडियो बना रखा, मैंने नहीं देखा तो देख लेना, लेकिन ब्रीफ में बता देता हूँ। देखिए एनीमिया मुक्त भारत के वर्ष 2020-21 के इंडेक्स में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आपसे पूछेगा बताइए एनीमिया मुक्त भारत अभियान में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर, तो प्रथम स्थान पर। पहला दूसरा तीसरा 4 ऑप्शन रहेगा, आपको प्रथम ही मार के आना। ऐसा नहीं कि सब में प्रथम मार दो, कुछ ऑप्शन दूसरा भी रहेगा, ऐसा नहीं, आप गलती मत करना। जो पढ़ के जाएगा उसको सब याद रहेगा, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं वर्ष 2019-20 में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था, और 2020-21 में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सभी काम में मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है यार हमारी नज़र में। तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान में प्रदेश को प्रथम स्थान मिलने पर संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है कि वाह, आपने मेरा सीना 36 इंच से 56 इंच कर दिया सर। मामा जी, और वैकेंसी वैकेंसी बढ़ा दो यार, कांस्टेबल कांस्टेबल की थोड़ा सा टाइम से निकाल दो, 20-1 हज़ार निकाल दो, 20-1 हज़ार पोस्ट, सब खुश हो जाएंगे भाई। बताओ दोस्तों, 20 हज़ार निकाल देंगे तो सब खुश हो जाएंगे ना अपन लोग, सारे के सारे मजे आ जाएंगे सबको सब। कर दो यार थोड़ा, इतना सब कुछ सब पे नंबर 1 पे। एक काम करो ना, एक ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती के सबसे ज्यादा पद निकाले मध्य प्रदेश ने, अभी तक का रिकॉर्ड निकाल दो, 2-3 लाख पोस्ट हो जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा। पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए 20 हज़ार नहीं, 20 हज़ार तो कम हो जाएगा ना यार, 20 हज़ार तो यूपी निकालता है। 50 हज़ार निकाल दो सर, 50 हज़ार पोस्ट निकाली गई, और इस इतनी पोस्ट निकालने में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर। ऐसा भी क्वेश्चन होना चाहिए ना दोस्तों, सही है ना। चलो यार, इतना ये सपना हमारा मेरे हिसाब से कब, पता नहीं कब पूरा होगा। चलो अगला काम क्या है, इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों अगला है हमारा, क्या है, स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी। तो भैया स्वामित्व योजना क्या है, अब सारी योजना, ये योजना वोजना जो मध्य प्रदेश की योजना जो पूछी जाती है ना, उनमें पूछा जाएगा। तो ग्रामीण आबादी का सर्वे कर ग्रामीणों को उनकी स्थिति का मालिकाना हक दिलवाए जाने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना में अधिकार अभिलेख तैयार करने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। कहने का मतलब स्वामित्व योजना क्या है कि भाई जैसे कि कोई मजदूर नहीं, कोई ग्रामीण है, उसके पास अपना मालिकाना हक नहीं है, उसके पास अपने, उसका घर तो बन गया लेकिन उसके घर के कागजात पट्टा नहीं है, ये सब है। तो अब क्या हुआ कि स्वामित्व योजना के अंदर, ये देश की योजना है, मध्य प्रदेश की नहीं, तो स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री की योजना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लेवल की योजना है, तो भारत सरकार द्वारा इसको चलाई जा रही है। तो इसमें क्या है कि सभी जितने भी भारतवासी है, जो भी अपने अपने गांव में रहता है, उनके पास जमीन के कागजात नहीं है, या किसी वर्ष किसी कारणवश कहीं गुम गए, या किसी ने कब्जा कर लिया, या उनको सरकारी जमीन मिली है, तो उनके पट्टे दिलवाए जाएंगे, उनके अभिलेख तैयार करने में
ये स्वामित्व योजना चलाई जा रही। तो अभिलेख तैयार करने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है कि जाओ, जाओ ये सब ज़मीन आपकी हो गई, ये आप यहाँ रह रहे हो, ये घर आपका है, चलो आपके नाम कर दिए। कितने बाई कितने का? अच्छा 30 बाई 30 का, चलो ये 30 बाई 30 का फलाने के नाम लिख दो। ऐसे करके उनको अपनी भूमि का मालिकाना हक दिलवाया जा रहा है और ये दिलवाने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। अभी तक प्रदेश के 1615 गाँवों के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं। मतलब इतने अभी गाँव तो बहुत सारे मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी तक इतने हुए। लेकिन और जब भी अपडेट होगा तो हम आपको बता देंगे ना यार। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, डॉग भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं भैया, थोड़ा-सा संभल के रहना। पढ़ते रहो आप तो। बस वीडियो अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेशन करने के लिए क्या करना, लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लेकिन अभी जाना नहीं, अभी वीडियो और है, मैं पूरे वर्ष का पढ़ाऊँगा, तो पढ़ लो यार। अगला हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के जो एमएसएमई रिकवरी मॉडल को गुजरात सरकार अपनाएगी। भैया क्या कर दिया ऐसा? तो गुजरात सरकार अब मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसलिंग यानी सुदृढ़ीकरण परिषद के मॉडल को अपनाएगी। गुजरात के अधिकारियों के दल ने मध्य प्रदेश के मॉडल का अध्ययन किया और इसे अपने प्रदेश में लागू करने की बात कही है। वाह भैया, पसंद आ गया होगा, अच्छी बात है। इसमें भी याद यानी कि यहाँ पे भी हमारे मध्य प्रदेश का नाम हो रहा है। देखिए, गुजरात शासन ने मध्य प्रदेश के उद्योगों की वित्तीय लेन देन में 45 दिन की समय सीमा के बाद होने वाली विवाद की स्थिति में समझौते आदि करवाने के लिए प्राधिकरण की गतिविधियों में रुचि प्रदर्शित की है। मध्य प्रदेश में इस तरह के प्रकरणों में वसूली के आरआरसी आरआरसी जारी कर वसूली का प्रावधान है। और ये मॉडल कौन अपनाएगी? हमारी गुजरात सरकार अपनाएगी। तो ये था इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन। वैसे काम का नहीं लग रहा मुझे, लेकिन पढ़ा दूं, मुझे इस साल के अंतर्गत बना, तो मैंने पढ़ा दिया। अब खास बात है कि मध्य प्रदेश के 4 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोल दिए जाएंगे और उसको 40 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। मजदूरी नहीं यार। तो भैया क्या है खेलो इंडिया सेंटर? तो कहाँ कहाँ बने मध्य प्रदेश में? तो भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय नई दिल्ली ने मध्य प्रदेश को 4 जिलों में, 4 जिले कौन कौन से वो आपसे पूछे जाएंगे भाई क्वेश्चन में। खेलो इंडिया सेंटर बनाने के लिए 40 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। तो दतिया में बनेगा रोइंग रोइंग सेंटर, मुरैना में बनेगा एथलेट सेंटर, सागर में बनेगा हॉकी एवं देवास में बनेगा बैडमिंटन। तो भैया जी, दादाजी, भैया जी नहीं, आप दादाजी थोड़ी नहीं हो। हाँ, तो बच्चों, दतिया में रोइंग रोइंग सेंटर बनाया जाएगा खेलो इंडिया सेंटर के तहत। मुरैना में एथलेटिक्स सेंटर बनाया जाएगा और सागर में हॉकी सेंटर बनाया जाएगा और देवास में बैडमिंटन सेंटर बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं, 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश करवाएगा। इस क्वेश्चन को भी मैं, ये सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, सारी की सारी मंजूरी मिल गई है। तो 2022 का खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होने वाला है? मध्य प्रदेश में। और इसी के लिए तैयारियां चल रही कि दतिया में रोइंग सेंटर बनेगा, मुरैना में एथलेटिक सेंटर बनेगा, सागर में हॉकी सेंटर बनेगा और देवास में बैडमिंटन सेंटर बनेगा। अब ये पैसे वैसे तो नहीं पूछे जाएंगे कि कितने रुपए दिए गए, 40 लाख रुपए दिए गए। हाँ, लेकिन जो पटवारी वटवारी का एग्जाम होता है ना, तो उसमें ये राशि पूछी जाती है यार कि कितने रुपए आवंटन किए गए। मैंने पटवारी का एग्जाम दिया था यार उस समय, उस जमाने में। कब की बात कर रहा हूँ? 2017 की तो बात है यार, ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। तो ये ऊर्जा ऊर्जा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचई, तो आपसे पूछा जाएगा कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचई यानी कि चचई की यूनिट ने 150 दिन निर्बाध बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है। कितना बना लिया? तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचई की जो 210 मेगावाट उत्पादन क्षमता की यूनिट नंबर 5 ने पिछले सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए लगातार 150 दिन या 150 दिनों से निर्बाध रूप से बिजली उत्पादन कर रही, यानी कि लगातार कर रिकॉर्ड बना लिया। इस दौरान यूनिट नंबर 5 का प्लांट लोड फैक्टर 99.15% और प्लांट एबिलिटी फैक्टर 100.78% दर्ज किया गया। चचई की यूनिट नंबर 5 द्वारा 2400 किलो कैलोरी प्रति इकाई उष्मा की दर से प्राप्त की गई। यानी कि ये जो हमारी कहने का मतलब ये पूछेगा कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की यूनिट नंबर 5 ने पूरा मतलब 150 दिन तक निर्बाध बिजली का उत्पादन करके रिकॉर्ड बनाया था। आपसे ये दिन पूछा जा सकता है, सीधी सी बात है। कितना? कि कितने दिन तक? तो 150। वहां पे ऑप्शन में रहेगा 140, 120, 130, तो आपको लगाना पड़ेगा 150।
इस वर्ष 1 मार्च को अमरकंटक ताप विद्युत ग्रिड चचई ने 51.31 लाख यूनिट बिजली उत्पादन कर एक दिन का सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने का नया रिकॉर्ड बनाया। तो एक दिन में 51.31 लाख, तो ये फैक्चुअल डाटा, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 51.31 लाख यूनिट बिजली बनाई है किसने? अमरकंटक ताप विद्युत ग्रिड चचई, चचई की यूनिट नंबर 5 ने। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ये बताइए चचई विद्युत गृह कहाँ है और कितना क्या क्या कारनामा करा, 150 दिन तक निर्बाध बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो चचई, चचई गृह ने। किसने? अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचई ने ये रिकॉर्ड बनाया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ये पूरे हम कब का पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2021 का पढ़ रहे हैं, इसलिए इतना बोलना पड़ रहा है यार, नहीं तो इतना बोलता क्या मैं। एक और कारनामा जहां से प्रश्न पूछे ही जाएंगे कि इंदौर में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोबाइल ट्रैक बनाया गया। इंदौर में नहीं बनाया गया, एक्चुअली ये बनाया गया धार जिले में। लेकिन इंदौर क्या है कि दोस्तों, जो हमारा पीतमपुर है ना, उसके सबसे नजदीक बड़ा शहर कौन सा पड़ता है? इंदौर पड़ता है। लेकिन एक्चुअली ये एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोबाइल ट्रैक